Hi friends, welcome once again and I am Sunil Kumar from Easy English। दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक बहुत ही एक्साइटिंग वीडियो शेयर कर रहा हूं। इस वीडियो में आप देखेंगे एक प्रोनाउन है इट। इट के कई यूजेस, इसमें यह भी आप देखेंगे कि इट पे आधारित बहुत सारे स्ट्रक्चर्स है जो एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते रहे हैं। साथ ही साथ इसके अंत में मैं बताऊंगा इट और दिस के बीच डिफरेंस क्या है। तो इस एक वीडियो को देखने के बाद मेरा दावा है कि आपको फिर कोई बुक या कहीं और देखने की जरूरत, पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। तो ऐसे ही बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोनाउन इट के कई यूजेस को आज आपके सामने ला रहा हूं मैं इस वीडियो में। इसलिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस वीडियो को अंत तक देखेंगे, क्योंकि तभी आप इसके फुल यूजेस को समझ पाएंगे और इस वीडियो का मैक्सिमम एडवांटेज आपको मिल पाएगा। ओके, तो आइए सबसे पहले शुरू करने के पहले, यूजेज ऑफ इट को जानने के पहले मैंने कुछ क्वेश्चंस, आपको दिख रहा होगा ये बोर्ड पे लिख रखा है, दीज क्वेश्चंस आर फॉर योर टेस्ट। आपने पहले भी पढ़ा होगा, मुझे यकीन है, नीचे स्कूल में और भी कई जगह आपने देखा होगा, पढ़ा होगा इट के यूजेस के बारे में, इसलिए कुछ यूजेज आप जानते हैं, ऐसा मैं मानता हूं। तो आइए जरा चेक कर लेते हैं कि आप इट के कितने सही यूजेस को जानते हैं। आपके सामने 6 सेंटेंसेस है और सब में ब्लैंक दिए हुए हैं और हर ब्लैंक के बगल में ऑप्शन दिया हुआ है। आपको किसी एक ऑप्शन से हर ब्लैंक को भरना है। तो आइए शुरू करते हैं। जैसे फर्स्ट है, हर न्यू बेबी इज टाइनी। अब आगे खाली स्थान है, ओनली वेज 2 किलो। क्या भरेंगे आप, दिस या इट? दूसरा में है इज अ सनी डे, यहां भी ऑप्शन है दिस या इट, आपको दो में से एक कोई भरना है। फिर तीसरा है इट इज टाइम, वी के बाद वर्ब का कौन सा रूप देना होगा? 3 ऑप्शंस आपके सामने हैं, स्टार्ट, शुड स्टार्ट, स्टार्टेड। फिर है नंबर 4, इट के बाद ब्लैंक में जैसा आपको दिख रहा है इज या आर, दो वर्ब में से कोई एक देना। और फिर उसके बगल में एक और प्रोनाउन है, तो उसका कौन सा रूप रखना है, देम या दे। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है कि इट और दैट, दो में से कोई एक, शुरू में ही ब्लैंक है, आपको भरना है आगे सेंटेंस को पूरा करने। 6 नंबर, फिर शुरू में ब्लैंक है, दिस या इट का एक ऑप्शन है, वो आपको एक भरना है। और आगे इसी से कनेक्टेड एक सेंटेंस है, उसके शुरू में ब्लैंक है और यहां भी ऑप्शन इट या दिस है, आपको भरना है। तो मैं चाहूंगा कि जल्द आप इसको पहले एक बार खुद से फिल कर लें, भर लें, तब मैं आगे जब आपको बात बताऊंगा, सारे राज जब खुलने शुरू होंगे, तो आपको आंसर खुद फ्लैश होगा, खुद समझ में आ जाएगा। ओके, चलिए शुरू करता हूं। इट के बहुत सारे यूजेस हैं। इट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोनाउन है। तो इट कैसा प्रोनाउन है, इसके यूज में क्या क्या बातों का ध्यान रखना है, इसके बिहेवियर कैसे होते हैं, इस पे आधारित इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स क्या क्या हैं, इन सारी बातों का खुलासा होगा। तो आइए, यूजेस ऑफ इट, सबसे पहले हम समझते हैं इट है क्या। इट क्या है? एक पर्सनल प्रोनाउन। इट क्या है? एक पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन मतलब जो पर्सन के लिए, पर्सन मतलब यहां व्यक्ति नहीं, पर्सन का मतलब ग्रामर की भाषा में फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन, यानी इन तीनों पर्सन के लिए जो प्रोनाउंस यूज किए जाते हैं, दे आर नोन एज पर्सनल प्रोनाउंस। तो इट भी उसी में से एक है। तो इट क्या है? एक पर्सनल प्रोनाउन, पहली इंपॉर्टेंट बात। दूसरी बात, इट क्या है? सिंगुलर इन यूज होता। क्या मतलब? यानी इसके बाद अगर वर्ब जब भी रखना होगा तो आपको सिंगुलर रखना होगा। ठीक है? वॉज, इज,
ये, हाँ कभी कभी विल का भी यूज आप देख सकेंगे, इट विल ऐसा यूज होता है। तो दो बात इंपॉर्टेंट, पर्सनल प्रोनाउन है, सिंगुलर है, इन यूज है, ठीक है। अब आ जाओ इट के यूजेस की बात करता हूं। तो यूजेस क्या क्या है? नंबर 1, पहला यूज जो इट का है, बहुत सारा यूज है। इट का एक यूज है किसके लिए? निर्जीव, नॉन लिविंग के लिए, ठीक है। उसके बाद बच्चा है, बच्चे की अंग्रेजी चाइल्ड या बेबी, ठीक है, चाइल्ड या बेबी। उसके बाद ठीक है, कोई इंसेक्ट, कीड़ा जिसको कहते हैं, छोटे छोटे कीट, ठीक है। इन सब के लिए आपको क्या यूज किया जाता है? इट यूज किया जाता है, ठीक है। जैसे, लेकिन यहां एक ध्यान रखना, जैसे मैंने बोला निर्जीव, तो मान लो मुझे बात करनी है इसकी, एक पेन की, तो इस पेन के बारे में क्या बोलूं मैं? दिस इज अ पेन या इट इज अ पेन। गौर करने की बात, ये दरअसल दिस और इट का मामला है। इसके डिफरेंसेस को आप जानेंगे तो आप बहुत आसानी से इसका सही चॉइस कर सकते हैं, करेक्ट, कि दिस या इट क्या होगा। अभी सिर्फ हम ये जान लेंगे कि इट से कोई ये बात नहीं शुरू होगी सब्जेक्ट के तौर पे। इस तरह से पहला किसी चीज के बारे में बात करने के लिए फर्स्ट सेंटेंस में जब उस चीज को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं आप, तो वहां इट कभी मत यूज करिएगा, वहां यूज करेंगे दिस, निर्जीव के लिए। बाकी के लिए ठीक है, बाकी के लिए आप इट का यूज करेंगे कहीं भी। जैसे आपने लिखा सी, या आप ऐसा लिखो कि हर बेबी, एग्जाम्पल है, हर बेबी इज टाइनी। टाइनी मतलब बहुत छोटा होता है, और आगे आपका एक खाली स्थान है, वेज ओनली 2 किलो, ठीक है जी। हर बेबी इज टाइनी, और उसके बाद एक खाली स्थान है, वेज ओनली 2 किलो। तो अभी बेबी के लिए हमने क्या पढ़ा कि बेबी के लिए अगर यूज करना हो तो हम क्या यूज करेंगे? इट, अनलेस, जब तक हम ये ना बताना चाहे कि वो बच्चा लड़का है या लड़की, तब तक हम उसको इट यूज करेंगे। जब हमें कहना होगा लड़का लड़की क्लियरली हम जानते अगर होंगे, तब आप उसको मैस्कुलिन या फेमिनिन जेंडर भी यूज करते हैं। बट कॉमनली, जनरली, व्हेन द सेक्स इज अननोन, वी मस्ट यूज इट फॉर चाइल्ड, बेबी। तो आ जाइए, उसके हिसाब से यहां पर क्या लिखना चाहिए? इट। इट किसके लिए? बेबी के लिए, ठीक है जी। उसी तरह से कीड़े मकोड़े, इसके लिए भी आप इट का यूज करते हैं। तो फर्स्ट यूज आपका हो गया निर्जीव के लिए, बच्चा के लिए, इंसेक्ट के लिए, सबके लिए आप इट यूज करते हैं। सेकेंड यूज जो इंपॉर्टेंट है इट का, वो यूज आपका क्या है कि किसी आदमी की जब पहचान करानी, खास तौर पे कोई व्यक्ति पहचानना, आइडेंटिफाई करना, किसी व्यक्ति की पहचान बताने में, है ना, पहचानने के अर्थ में, तो यहां भी हम क्या यूज करते हैं? इट का यूज करते हैं। जैसे एक टेलीफोनिक कन्वर्सेशन की बात कर रहा हूं, मान लो कोई एक आदमी ए, और वो फोन पे बात कर रहा है, ठीक है, तो बोल रहा है हु इज इट, या हु इज दैट भी हो सकता है। यानी दूसरे सिरा से जो बात कर रहा है ये पूछना चाह रहा है कि भाई कौन हो, भाई कौन बात कर रहा है उधर से। तो इधर से जो बात कर रहा है वो बोलेगा इट्स मी। क्या बोलेगा? इट इज मी या इट्स मी, शॉर्ट में इट मी भी कॉन्ट्रैक्शन इट और इज का मिला हुआ, है ना। तो ये क्यों बोल रहा है? वो पहचान करा रहा है कि ये मैं हूं भाई। मान लो कोई दरवाजा खटखटा रहा है कभी, तो आप क्या बोलेंगे? मान लो एन घर के अंदर और कोई दरवाजा खटखटा रहा है, उसने, तो एन ने पूछा हु इज नॉकिंग एट द डोर, हु इज नॉकिंग एट द डोर। उधर से टॉम मान लो दरवाजे पर है, तो बोलेगा इट्स मी, है ना। क्या बोलेगा? इट मी, हो गया।
तो इस तरह से किसी आदमी की पहचान बतानी, कोई अपनी पहचान बता रहा हो तो वहां क्लियरली आइडेंटिफाई कराने के लिए, पहचान बताने के लिए भी इट का यूज किया जाता है। तो ये तो आपने देखा दो प्रमुख इस्तेमाल। इसके आगे भी इट का एक और भी बहुत मजेदार यूज आने वाला है। तीसरा यूज हम करते हैं इट का तीसरा यूज है आपका बहुत सारे ऐसे, जैसे समय, टाइम, दूरी, डिस्टेंस, ऋतु, सीजन, मौसम, वेदर। उसके अलावा दिन, महीने, साल गुजरते जाएंगे वो उस तरह से, दिन, सप्ताह, महीना, वर्ष, त्योहार, ईटीसी, सब के लिए यूज करते हम इट। ठीक है, आइए कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे अभी बताना कि अभी 7 बज रहे, तो या 7 बजा है, तो क्या बोलेंगे? इट इज 7 या 7 o'clock। अभी बोलना आपको कि कोई पूछ रहा है कि भाई दिल्ली से मुंबई कितना दूर, हाउ फार, क्वेश्चन है, इज मुंबई फ्रॉम दिल्ली, दिल्ली से मुंबई कितनी दूरी पे, किसी ने पूछा तो उसका जवाब आया, ये क्वेश्चन है, इंक्वायरी, इसका आंसर होगा इट इज 1000 किलोमीटर्स। ठीक है जी, तो आपने इट का यूज किया दूरी बताने के। तो इस तरह से आप, है ना, आप सीजन वगैरह की बात कर सकते हैं, इट इज समर, है ना, इस तरह से आप यूज करते हैं। आज जैसे कौन सा दिन है तो आप बोल सकते हैं इट इज मंडे। तो ये यूज है इट के, काफी यूज होता है, इसके बारे में मुझे उम्मीद है आपने नीचे के क्लासेस में पढ़ रखे होंगे, कॉमन यूज दी। अब आ जाओ इट के कुछ और मजेदार यूज है, उसके बारे में बात करते हैं। इट के यूज कुछ होता है, आइए कुछ ऐसे वर्ब है खास तौर पे, उनके साथ इट का यूज किया जाता है। अगला यूज है आपका, उसमें क्या है कि अपीयर, सीम, लुक, अकर, है ना, अकर मतलब किसी घटना का होना, घटित होना, ईटीसी के साथ इट का यूज होता है जब सब्जेक्ट कोई क्लज होता है ना, कोई क्लज होता है। अब आइए एक नया चीज आया, वो है क्लज। क्लज क्या है? क्लज कुछ नहीं है, वेरी सिंपल, एक सेंटेंस का ऐसा टुकड़ा जिसमें कम से कम एक सब्जेक्ट एक वर्ब हो, यानी द पार्ट ऑफ अ सेंटेंस दैट कंटेन्स एट लीस्ट वन सब्जेक्ट एंड वन वर्ब इज नोन इन ग्रामर एज अ क्लॉज। उसी को क्लॉज कहते हैं। क्लॉज इज नथिंग बट अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस व्हिच नेसेसरली कंटेन्स वन सब्जेक्ट एंड वन वर्ब एट लीस्ट। कम से कम उसमें एक सब्जेक्ट एक वर्ब होना चाहिए। तो मैंने यहां क्या लिखा कि ऐसे वर्ब अपीयर, सीम, लुक, ये सब क्या है मतलब, ये तीनों का यहां पर मतलब होगा लगना, दिखना, आभास होना, है ना, इस अर्थ वाले। अकर, घटित होना, घटना होना, है ना। तो इन सब के साथ आगे अगर कोई क्लॉज आ रहा हो ना तो आपको यूज करना चाहिए, जैसे इट appears that she is sad। मान लिया किसी को देखा आप तो आपको क्या लगा कि वो उदास, तो आप क्या बोलते? इट appears that she is sad, it seems that she is sad,
इट लुक्स दैट शी इज सैड, अकर से भी होगा। इट सडनली अकर्ड टू मी, है ना, कोई बात अचानक मेरे दिमाग में आई, तो उसके लिए आपने यूज किया इट का। उसके बाद इट का एक और बहुत अच्छा यूज है, पहले आए हुए नाउन या किसी बात स्टेटमेंट के लिए। ठीक है जी, भी यूज करते हैं हम इट। कैसे, इसका एक एग्जांपल, बहुत सारे कॉमन एरर्स पूछे जाते रहे, जैसे लालू केम लेट टू स्कूल सो द टीचर पनिश हिम, but his parents didn't like। देखिए आप, बहुत अच्छा, लालू केम लेट टू स्कूल, लालू एक दिन स्कूल देर से पहुंचा, इसीलिए टीचर ने उसे क्या करा, दंड दिया। बट हिज पेरेंट डिडंट लाइक, लेकिन इस बात को उसके माता पिता ने क्या करा, पसंद नहीं किया। किस बात को, लाइक व्हाट, उसके माता पिता ने क्या पसंद नहीं किया, किस बात को पसंद नहीं किया, आप गौर करेंगे। ठीक है, तो आप क्या हो गया, ये पूरी बात, द टीचर पनिश्ड हिम, ये होल स्टेटमेंट है ना, टीचर ने उसे पनिश किया, ये पूरी बात को पसंद नहीं किया, इसलिए इस पूरी बात, पूरे स्टेटमेंट के लिए आपको देना होगा इट, तभी ये सेंटेंस मीनिंगफुल हो पाएगा, तभी ये सेंटेंस प्रैक्टिकली यूजफुल हो पाएगा। तो देखा आपने, इट का एक ये भी यूज होता है। अब आ जाओ, इट के ऐसे यूजेस तो आपने बहुत देखे हैं, अब मैं आपको दिखा रहा हूं इट के कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स, सम स्पेशल स्ट्रक्चर्स विथ इट, दे आर वेरी known in competitive exams and you can see a lot of questions based on that these particular structures। let us find out कौन कौन से हैं। पहला स्ट्रक्चर है स्पेशल स्ट्रक्चर्स, स्पेशल स्ट्रक्चर्स है ना, विथ इट, इट के साथ कुछ खास बनावट। पहला बनावट आपका है जो यूज किया जाता है, वो है आपका इट इज टाइम। आपने वैसा पढ़ा होगा, सुना होगा, इट इज टाइम, और उसके बाद आपका 2v1 यानी इन्फिनिटिव। ठीक है, इट इज टाइम के बाद 2v1 ऐसे यूज देखे होंगे, जैसे कोई बोलता है इट इज टाइम टू गो होम, आ गया, इट इज टाइम टू गो होम, है ना, तो ये समय है, ये सही समय है कि हमें घर जाना चाहिए, घर जाने का सही समय। दूसरी बनावट क्या होती है इसकी, इट के साथ दूसरा स्पेशल स्ट्रक्चर है आपका इट इज टाइम, उसके बाद आपका एक और आएगा सब्जेक्ट प्लस सिंपल पास्ट का वर्ब, वर्ब होगा किसका, सिंपल पास्ट का, यानी V2 फॉर्म, वर्ब आप पढ़ेंगे V2 फॉर्म होता है, सिंपल पास्ट को बताता है। तो इट इज टाइम प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब V2। यहां इट इज टाइम का मतलब क्या हुआ, काफी यूज होता है, खासकर कॉन्वर्सेशन में, स्पोकन इंग्लिश में बहुत ज्यादा यूज किया जाए। इट इज टाइम का मतलब सही समय है, यही समय है ना, किसी भी काम को करने के लिए आप बता रहे कि यही समय, तो आप ऐसा यूज करते हैं, जैसे इट इज टाइम, है ना, इट इज टाइम वी स्टार्टेड, ठीक है,
इट इज टाइम वी स्टार्टेड। इस तरह से इसका मतलब क्या हो गया, इट इज टाइम वी स्टार्टेड मतलब थोड़ी देर होगी। अब ये अर्जेंसी बताता है, क्या बताता है, अर्जेंसी किसी काम का, कोई काम जरूरी है ना, इसके लिए आप यूज करते हैं ऐसे बनावट, इट इज टाइम वी स्टार्टेड मतलब ये समय आ गया, अब ये काम करना जरूरी। ऐसे इस एक और बनावट इसके साथ आप यूज करते हैं, इट इज टाइम की जगह इट इज हाई टाइम। तो जैसे इट इज हाई टाइम है तो बाकी सारे बनावट वही, वी स्टार्टेड। अब ये थोड़ा हाई टाइम लगाने से क्या हो गया, ये ज्यादा अर्जेंट हो गया, ज्यादा अर्जेंट है ना। तो इस तरह से आप देखें कि इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, है ना, ये सब बनावट का काफी यूज होता है, आप कहीं लिखा हुआ भी पढ़ सकते हैं। उसके बाद आ जाओ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, या मैं कहूंगा कि बहुत ही पॉपुलर स्ट्रक्चर है, खासकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इस पे आधारित बहुत बार क्वेश्चन देखे गए। वो क्या है आपका अगला, है ना, अगली बनावट है आपकी सी नंबर, तीसरा बनावट है आपका कि इट के साथ आगे होगा टू बी वर्ब। टू बी वर्ब आप समझ रहे हैं ना, इज वाज ये सब, और आगे इट इज इट के बाद टू बी वर्ब और आगे कोई नाउन या प्रोनाउन होगा, नाउन या प्रोनाउन होगा। यहाँ खास ध्यान रखना, नाउन प्रोनाउन जो भी होगा कैसा होगा, नॉमिनेटिव, या इसी को कहते हैं सब्जेक्टिव केस। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात, नाउन प्रोनाउन जो होगा वो नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव केस में होगा, और आगे कोई रिलेटिव प्रोनाउन होगा, पढ़ेंगे आप प्रोनाउन काइंड्स जब आप पढ़ेंगे ना तो ये रिलेटिव प्रोनाउंस आएंगे। तो आइए, जैसे इस तरह की बातें कब करते हैं, इसकी जरूरत इस स्ट्रक्चर की कब पड़ती है, बहुत ज्यादा जरूरत तब पड़ती है जब वर्ब के बाद आने वाले नाउन या प्रोनाउन को एम्फसाइज करना, जोर डालना, तब इसका यूज किया जाता है। जैसे अभी देख लो, कोरोना का मान लिया संकट चल रहा है, लॉकडाउन चल रहा है, किसी एक व्यक्ति की हालत खराब थी, अभी बहुत सारे लोगों की हालत खराब है फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली, तो उसके एक मित्र ने मदद करी, उसने कहा इट इज यू हु हेल्प मी। अब इस स्टेटमेंट का मतलब क्या हो, वो क्या कहना चाहता है, वो कहना चाहता है कि यू का मतलब नोबडी एल्स, यानी किसी और ने नहीं, तुमने, यहां यू पे जोर, वो तुम हो जिसने हमारी मदद करी, आ गया। तो क्या करा, इट इज यू हु हेल्प मी, तो यहां यू पे जोर डालना। तो ऐसे बनावट आगे आने वाले नाउन प्रोनाउन पे जोर डालने के लिए किया जाता है, काफी यूज किया जाता है। यहाँ एक और बात ध्यान रखना आपको, एक मैं लिख रहा हूं आपके लिए, जैसे अब किसी ने लिखा इट, कई बार ऐसा होता है कंफ्यूज, अब यहाँ लिखो इज, यहाँ लिखो आर, और आगे है दे, है ना, हु, ठीक है, सपोर्ट अस, मान लो किसी के बारे में बात हो रही। अब ये एक बनावट है, ये एक सेंटेंस है, यहां आपको वर्ब डालना, तो क्या डालेंगे आप, तो कई बार कंफ्यूजन होता है, दे क्या है, प्लूरल, ठीक है जी, और इट क्या है, सिंगुलर, तो अब क्या रखें, इज रखें या आर रखें, तो आर तो कभी नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि सेंटेंस के जो ग्रामर होता है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई गई है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, यानी सब्जेक्ट और वर्ब के बीच एक अंडरस्टैंडिंग होती है, एक तालमेल होता है, एक सामंजस्य होता है। वो क्या कहता है कि a verb always follows its subject, in a sentence the verb always follows the subject,
यानी किसी भी सेंटेंस में वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार आता है, यानी सब्जेक्ट अगर सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट अगर प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल। तो उसी नियम के अनुसार, उसी रूल के अनुसार हमें क्या देना होगा, इज। अगर आर कहीं आता है तो क्या समझेंगे आप, दिस इज एन एरर, अ टाइप ऑफ एरर, ये गलत हो जाएगा। तो इस तरह से आपने देखा कि इट का एक यह बनावट भी काफी यूज किया जाता है। आपको बात धीरे धीरे समझ में आ रही होगी कि कितने इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स की चर्चा हो रही है, और अब आपको रिकॉल भी होता होगा कि आपने कहीं कहीं इनको देखा भी है, बट उनके कंप्लीट यूज शायद आपको पता नहीं थे। अब एक और बनावट है आपका, इट के बाद आपको वर्ब मिलेगा, और वर्ब के बाद है ना आपको दैट क्लॉज का यूज होता है ना। अब क्लॉज तो मैंने बताया था, तो क्लॉज के शुरू में अगर दैट होता है तो उसे दैट क्लॉज कहते हैं। क्लॉज के शुरू में व्हेन वेयर, ये तो डब्ल्यूएच क्लॉज कहते हैं। ये समझने की सुविधा के लिए ऐसा नामकरण किया गया, ऐसा नाम दिया गया ताकि आप आसानी से समझ सके। तो इट प्लस वर्ब प्लस दैट क्लॉज, इसके भी काफी यूज मिलेंगे आपको। जैसे आप देख रहे हैं है ना, दैट क्लॉज, इट वॉज नाइस दैट यू हेल्प माई फैमिली, है ना, इट वॉज नाइस दैट यू हेल्प माई फैमिली, हो गया। तो यहां पर आपने क्या करा कि ये बड़ी अच्छी बात आप किसी को बता रहे हैं, उसने आपके फैमिली को मदद किया, तो आपने क्या करा, इस तरह की बात करें। तो इस तरह के आप यूज देख रहे हैं। अब एक और यूज आप देख रहे हैं, है ना, इस तरह का। तो ये आपके स्पेशल स्ट्रक्चर्स थे इट के साथ। अब आगे चले आओ, स्पेशल स्ट्रक्चर्स के बाद हमें बात करनी है इट और दिस के बीच डिफरेंस का, जो काफी कंफ्यूजिंग होता है। इट और दिस के यूज में कई बार कंफ्यूजन पैदा होते हैं। आइए देखते हैं कि दरअसल बात क्या है। डिफरेंस बिटवीन दिस एंड इट, ठीक है। तो आइए थोड़ा सा पहले आपको दिखा देता हूं दिस, और यहां क्या है, इट। दिस क्या है, दिस है एक डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। प्रोनाउन के कई प्रकार है, भेद है ना। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन आप पढ़ेंगे, प्रोनाउन जब चैप्टर पढ़ेंगे तो प्रोनाउन के कई काइंड्स बताए गए हैं, और उसमें से एक है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो डेमोन्स्ट्रेटिव शब्द जो आपको दिखाई दे रहा है, ये बना है वर्ब डेमोन्स्ट्रेट से। क्या है, वर्ब डेमोन्स्ट्रेट। और डेमोन्स्ट्रेट वर्ब का अर्थ होता है दिखाना, है ना, किसी चीज को, आदमी को, जानवर को इशारा कर बताना, किसी के तरफ इशारा कर बताना, है ना, ये इसका हिंदी। तो आप अगर किसी आदमी की तरफ, किसी जानवर की तरफ, किसी वस्तु की तरफ, कब यूज होता है दिस, नजदीक में, नियर ऑब्जेक्ट, नजदीक में एक व्यक्ति, एक होना चाहिए, जानवर या वस्तु के लिए आप यूज करते हैं दिस, है ना, उसकी तरफ दिखाकर बात करते हैं। जैसे मैं इस पेन की बात कर रहा हूं, ये कितना है, एक, और ये क्या है, नजदीक, तो इसकी तरफ इशारा करके इसको दिखाकर बात कर रहा हूं, तो मुझे क्या बोलना होगा, दिस इज अ पेन, राइट या रॉन्ग। क्या इसको इट इज अ पेन बोलेंगे, नहीं, दिस इज अ पेन, ठीक है। तो अब इट के बारे में चलो, तो इट के बारे में क्या है, इट अभी हमने पढ़ा, ये कैसा है, पर्सनल प्रोनाउन, है ना, जो थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन, सिंगुलर नाउन के लिए आता है। थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन के लिए हम यूज करते हैं, है ना, निर्जीव वगैरह के लिए, तो वहां यूज करते हैं इट। तो इट क्या करता है, कोई पहली बार आप जब किसी चीज के बारे में बात करें तो नहीं होता, वहां इट नहीं यूज करेंगे। इट क्या करता है, ऑलवेज, हमेशा, है ना,
किसी नाउन को रेफर करेगा, है ना, नाउन की तरफ, नाउन के लिए आएगा, नाउन के और इशारा करे, नाउन की बात करे, रेफर करता, ठीक है। हमेशा बिना नाउन के रेफरेंस के इट का यूज नहीं हो सकता। इसीलिए इसके उदाहरण है, जैसे आपने पहले बोला दिस इज अ पेन फर्स्ट टाइम, अब इसी पेन के बारे में आपको और बात करनी, तो नाउ यू कैन राइट और स्पीक इट राइट्स नाइस, यह पेन से अच्छा लिखा जाता है, यह पेन, हाँ ना, लिखाई अच्छी है इसकी। तो अब इट आपने किसके लिए यूज किया, अब आप इट यूज कर रहे हैं किसके लिए, ये पहले जो आपका पेन आ चुका है, ठीक है। तो इट ऑलवेज रेफर्स टू सम नाउन, अब सिंगुलर नाउन, बिना उसके इट का यूज होगा नहीं। दूसरी बात क्या है दिस के लिए, दूसरी बात यह है कि दिस किसी नाउन के पहले यूज किया जा सकता, जैसे आपने बहुत सारे सेंटेंस नीचे के क्लासेस में पढ़े बोले भी, जैसे आप छोटा सेंटेंस लिख रहा हूं, दिस इज अ काउ, राइट, नजदीक में गाय है, हमने इशारा करके बोला दिस इज अ काउ, ठीक है। तो किसी नाउन के पहले क्या इट का ऐसा यूज किया जा सकता है, देखिए तो, सॉरी एक मिनट, दिस काउ इज जेंटल, है ना। अब आप क्या देख रहे हैं, काउ क्या है, नाउन है, और नाउन के पहले दिस आ गया, है ना, तो दिस काउ इज जेंटल, सही यूज है। क्या ऐसा हम बोल सकते हैं इट काउ इज जेंटल, बिल्कुल नहीं, ग्रामेटिकली ऐसा बोलना रॉन्ग होगा। तो इस तरह से आप देख रहे हैं दिस और इट का ये फर्क है। तो साथियों इतनी सारी बातें हो गई, और मुझे पूरा यकीन है कि आपके साथ जितनी बातों को बताया है, इट के जितने अलग अलग यूजेस को दिखाया है, और इट पे आधारित कई जो यूजफुल स्ट्रक्चर्स आपको सिखाया है, ये सारे आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होंगे। और अब आपको यकीन होता होगा कि वाकई इट के इतने सारे यूजेस आपने एक साथ कहीं नहीं देखा होगा। तो अब जब ये वीडियो आप देख लेंगे तो आपको किसी और बुक को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कहीं किसी और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी इट के यूज के लिए, ठीक है। दिस इज कंप्लीट, ये कंप्लीट है आपका, जितने इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं वो सारे आपको बताए गए, समझाए गए। तो साथियों मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी बात अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। मैं कोशिश कर रहा हूं आपके साथ हर चंद कि आपकी सुविधा के लिए अपनी बातों को जितनी आसानी से बता सकता हूं, ग्रामर के कॉन्सेप्ट को, ग्रामर के कॉम्प्लिकेटेड बहुत सारे यूजेस, रूल्स को जितने आसान ढंग से व्याख्या कर सकता हूं वो मैं कोशिश कर रहा हूं। उम्मीद है मेरी मेहनत रंग ला रही होगी, आपको भी ऐसा लगता होगा। तो जैसे ऐसा लगता है तो आपका अगला एक्शन क्या होना चाहिए, आप इसको सब्सक्राइब करेंगे और इसको मैक्सिमम शेयर करेंगे अपने दोस्तों के पास, शुभचिंतकों के पास, रिश्तेदारों के पास, ताकि वो लोग भी इसका फायदा उठा सके। और साथ साथ आप मुझे इंस्पायर करते रहें, एनकरेज करते रहें, अपने प्यार बरसाते रहे, ताकि मैं हमेशा आपके लिए ऐसे ही यूजफुल वीडियोस और बनाता रहूं। और एक बात और, हमेशा की तरह आप अपने वैल्यूएबल कमेंट्स जरूर भेजें, क्योंकि कमेंट्स क्या होते हैं, दे आर गाइड्स टू मी, कमेंट्स मुझे गाइड करते हैं कि और कौन से इंप्रूवमेंट करने हैं, ताकि मैं अपने लर्नर्स के लिए और उपयोगी और इंपॉर्टेंट वीडियोस लेकर आता रहूं।